नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज। मैं हूं कमलकांत। अगर आप एसएससी, रेलवे या डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज हम देखेंगे डिस्काउंट का पार्ट 1। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए। सवाल करने से पहले हम कुछ जान लेते हैं। जैसे एक मिनट में मैं इंक चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ। देखिए, आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी छूट। देखिए मान लीजिए हम कोई सामान खरीदते हैं, वो हो गया सीपी। हम कोई सामान खरीदते हैं। और एक होता है मार्क प्राइस। हम सामान लेके आए और हमको वो सामान बेचना है, और हम बेचने के लिए तो हम 100 रुपये में नहीं बेचेंगे, हमको प्रॉफिट कमाना है। तो यानी हम मार्क करके 200 रुपये रख देंगे, 200 कर देंगे। और हमको जब भी डिस्काउंट निकालना रहेगा तो हम हमेशा मार्क प्राइस में निकालेंगे। हमेशा याद रखना है। जैसे नोट करके लिख लीजिए, डिस्काउंट जब भी निकालना रहेगा तो हम मार्क प्राइस पर निकालेंगे। और जब भी प्रॉफिट या लॉस निकालना रहेगा तो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस यानी सीपी पर निकालेंगे, ये एमपी। ये चीज़ हमको याद रखना है। देखिए अब सवाल में आते हैं। देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, बेच दिया, इतना और इतना है, तो प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए। तो देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक आर इतना एंड इतना। देखिए मार्क प्राइस दिया हुआ है 850 रुपया और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 748। देखिए ये दिया हुआ है, बोल रहा है कि उस वस्तु कोई वस्तु है उसका मार्क प्राइस इतना दिया हुआ है और बेचा गया उसको इतना रुपया में। बोल रहा है कि द डिस्काउंट, हम कितना डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट कितना दिए। देखिए तो डिस्काउंट कितना दिए परसेंटेज में बताना है, तो इसको इससे माइनस कर देंगे 748। तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 102। 102 रुपया हम डिस्काउंट दिए, लेकिन डिस्काउंट पूछ रहा है क्या कि परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज के लिए क्या डिस्काउंट निकालेंगे, 102 इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100। अब यहाँ पर हमेशा मार्क प्राइस होगा, हमेशा मार्क प्राइस जो रहेगा वो मार्क प्राइस होगा, ना कि सीपी। सीपी हम उसमें निकालते थे जब हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो हम नीचे सीपी लिखेंगे। सीपी पर प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पर निकाला जाता है और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर निकाला जाता है। इसे आप याद करके रख लीजिए। तो कितना है 102 इंटू 100 और मार्क प्राइस कितना है 850। बस इसको कैंसिल कर दीजिए, 1 0 से 1 0 और इसको कैंसिल कीजिए ना। तो ये 12% आएगा, 12%। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्काउंट इन परसेंट इफ द बुक जिसका मार्क प्राइस 90 रुपया और उसको बेचा गया 76 रुपया में। आपको प्रतिशत छूट ज्ञात करना है, पता करना है। यदि अंकित मूल्य 90 रुपया दिया हुआ है और किताब को बेची जा रही है 76 रुपया में, तो कितना डिस्काउंट दिए। तो सिंपल सा बात है, उसी तरह का प्रश्न है। इसको हमको घटाना पड़ेगा। तो घटाएंगे तो कितना का, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब हम 14 रुपया का डिस्काउंट दिए। अब हमको परसेंटेज में निकालना है, तो 14 इंटू 100 डिवाइड बाय। अब डिस्काउंट जब भी निकाला जाता है वो मार्क प्राइस पर दिया जाता है। मार्क प्राइस कितना दिया है 90 और ये सेलिंग प्राइस 76 दिया हुआ है। तो मार्क प्राइस 90, तो नीचे 90 लिख दीजिए, बस हो गया। इसको इससे कैंसिल किए, 140/9। अब इसको अब काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 15.56%। इतना परसेंट का हम डिस्काउंट दिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत इजी है। देखिए इस सवाल में क्या लिखा हुआ है कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 30% की छूट मिलने
के मिलने के अरुण को 60 रुपये का पेन मुफ्त में मिल जाता है। यानी इस सवाल का अब दूसरा टाइप से हो गया, ये सवाल चेंज हो गया थोड़ा सा, लेकिन देख लीजिए। बोल रहा है कि 30 रुपये का छूट दिया किसी सामान पर और उसको 60 रुपया जितना था उसके उतना दाम का उसको पेन फ्री में मिल गया। अरुण गेट पेन वर्थ 60 रुपीज़ फॉर 30% डिस्काउंट ऑन अ बुक। जब वो अरुण किताब खरीद रहा था तो उसे 30% का छूट मिला और उसे पेन भी मुफ्त में मिल गया। तो देखिए इस सवाल में कैसे बनाएंगे। देखिए पूरा हम मान लेंगे 100 रुपया, पूरा कितना था 100% था, 100 रुपया नहीं 100%। अब उसमें से 30% का छूट मिल गया तो हमको देना कितना पड़ेगा। अब दुकानदार को हमको कितना देना पड़ेगा, 70% देना पड़ेगा ना, पे करना पड़ेगा ना बुक के लिए। हम तो बुक खरीदे रहे थे, उसके लिए 70% पे करना पड़ेगा, लेकिन 30% उसको छूट मिला और इसके लिए उसे 60 रुपये का पेन मुफ्त मिल गया। तो 30% किसके बराबर है, 60 रुपया के बराबर। और हमें निकालना कितना है, 70 का वैल्यू निकालना है, 70% का वैल्यू निकालना है। मतलब हम बुक को कितना में पे किए। देखिए लिखा हुआ है कि हाउ मच डिड अरुण पे फॉर द बुक। तो बुक हम तो 70% पे किए थे, तो इस 70% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 60/30 इंटू 100। ये 2 बार में कट गया, 7 दूने 14, मतलब 140 रुपया अरुण पे किया। देखिए इसका आंसर ये हो जाएगा, समझे ना। इसको दूसरा तरह से भी देखिए और बता दे रहे हम, जो अच्छा लगेगा। इसे 100% हो गया, ये 30% का छूट मिला, टोटल मान लेते हैं 100%, 30% का छूट, लेकिन 30% दिया हुआ है कितने बराबर, 60 रुपये के बराबर। हम डायरेक्ट 100% निकाल लेते हैं, 100% इसी का वैल्यू निकाल लेते हैं, 100% टोटल। तो 60/30 इंटू 100 कैंसिल 2, तो आ गया 200 रुपया। टोटल वैल्यू आ गया 200 रुपया 100%। इसमें छूट उट नहीं है, टोटल आप छूट देगा। अब छूट कितना का देगा, 30% का छूट देगा, छूट 30% का देगा, लेकिन हमें निकालना कितना पर है, 70% का। हम कितना पे करें, 200 रुपया में 70%, तो 70% कितना हो जाएगा, 200 रुपया इंटू 70/100, 7 दूने 14, 140 रुपया। इसमें भी वही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। A football which cost 90,000 rupees is given 30% डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट दिया। व्हाट इज़ द फाइनल प्राइस ऑफ द फुटबॉल। पूछ रहा है कि एक फुटबॉल की कीमत 9,000 रुपये है, कीमत 9,000 रुपये है और उसे 30% का डिस्काउंट दिया गया, 30% का डिस्काउंट दिया गया, छूट दे दिया गया। तो फुटबॉल की अंकित मूल्य, मार्क प्राइस पूछ रहा है, अंकित मूल्य क्या थी। देखिए फाइनल प्राइस में अंतिम मूल्य, सॉरी मार्क प्राइस नहीं पूछ रहा है, अंतिम मूल्य फाइनल प्राइस पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। 9,000 का बॉल है, कॉस्ट प्राइस उसका है 9,000 का है और उसमें 30% का डिस्काउंट दे रहा है, 30% का डिस्काउंट दे रहा है। यानी हम पे कितना करेंगे, 100% में अगर 30% का डिस्काउंट देगा तो हम कितना पे करेंगे, 70% पे करेंगे ना। तो यानी 9,000 का 70% हमको निकालना है, ये कैंसिल, 9×7 63 हो गया। यही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अभी ये पार्ट 1 है, इसीलिए थोड़ा मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रखे हैं इसमें, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। धीरे धीरे इसको पार्ट 2, 3, 4, 5 में जाएंगे तो बढ़ाते जाएंगे इसका लेवल। देखिए अगला सवाल देखिए, 600 रुपया वाले दस्ताने के 1 दर्जन जोड़े 10% की छूट पर उपलब्ध है। ज्ञात करें कि 270 रुपया में कितने जोड़े दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। तो देखिए ये भी बहुत सरल सा सवाल है। बोल रहा है कि 600 रुपये का कोई सामान है, उसमें 10% का छूट दिया हुआ है, ठीक है, 10% का छूट दिया है। उसके बाद बोल रहा है 270 रुपया में कितने दस्ताने खरीदे जा सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर हम 600 रुपया में 10% का छूट है, यानी दस्ताने को हमको कितना देना पड़ रहा है, 90% देना पड़ रहा है। तो 90% कितना पड़ जा रहा है, 154।
540 रुपये हमको देना पड़ रहा है दस्ताने के लिए। अब 540 रुपया में हमको 12 जोड़े दस्ताने मिल जा रहा है, एक दर्जन मतलब 12 पीस, एक दर्जन जोड़े माने 12 जोड़े दस्ताने मिल रहे हैं। तो वही सवाल पूछ रहा है कि 270 रुपया में कितने जोड़े दस्ताने मिलेंगे। तो इसको सिंपली कैंसिल कर देना है, 2 6 माने 6 जोड़े दस्ताने मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी 6 पेयर। देखिए आज का लास्ट सवाल, मैंने बहुत 10 सवाल लेना था लेकिन मैंने 6 ही सवाल लिया है, कहा कि उसमें थोड़ा लेवल अप हो जाता है तो उसको हम पार्ट 2 में लाएंगे, इसीलिए मैंने आज कम सवाल लिया। ठीक है, आप देखिए इसको, इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को 15% की छूट और दूसरी वस्तु को 20% की छूट के समान है। दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य दिए गए विकल्पों में से क्या हो सकता है। द 50% डिस्काउंट ऑन वन आइटम इक्वल टू बराबर है 20% डिस्काउंट ऑन अनदर आइटम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी फेस वैल्यू ऑफ द बोथ द आइटम। देखिए इस सवाल भी बहुत इजी है। कोई सब वस्तु है, ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। ए में हमको कितना मिला, 15% का डिस्काउंट मिला। बी में हमको कितना मिला, 20% का डिस्काउंट मिला। अब बोल रहा है दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, मतलब ए का 15% बी का 20% के बराबर है। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट दे, 5 से 15, 5 4 20, यानी ए अपॉन बी कितना आ गया, 4/3। अब 4/3 आ गया, यानी ए का वैल्यू बराबर है। अब इसको रेशियो में लिख दिया गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे कि ऑप्शन चेक करने के बाद 4/3 कौन सा ऑप्शन में 4/3 आ रहा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें चालाकी यह करेंगे कि ए बड़ा है, पहला ए बड़ा है, ए 4 है ना, अब बी कितना है, 3 है, यानी ए बड़ा होगा, बी से बड़ा होगा। तो देखिए 220 और 250, तो ये बड़ा हो जा रहा है, जबकि ये होना नहीं चाहिए, तो ए हो नहीं सकता। उसके बाद अगला प्रश्न आते हैं, ये देखिए ये आते हैं, डी आते हैं, सॉरी देखिए ये 625 है और 525 है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अकॉर्डिंग जो मेरा आंसर आया वो तो 4 है और ये 3 है, यानी बी छोटा होना चाहिए और ए बड़ा होना चाहिए, जबकि ए यहाँ पर छोटा है और बी बड़ा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बच गया बी और सी। तो बी और सी के लिए देखिए हम बी ऑप्शन देखते हैं, 180, 1080 और 1200, ये कैंसिल। तो देखिए ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये छोटा है और ये भी बड़ा है, तो ये भी कैंसिल। अब ये ऑप्शन ही बचा, तो ऑब्वियस सा बात है यही होगा। तो इसको हम काट के भी देख लेते हैं, 480 डिवाइड बाय 360। देखिए 12 से काट दिए, 12 3 36, 12 4 48, 4/3, तो यही ऑप्शन होगा, ये 4/3 आ गया। चलिए दोस्तों, बाहर बारिश हो रही है, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो तो इसके लिए सॉरी। आज का यहीं तक था सवाल। अगर वीडियो कैसी लगी दोस्तों आप बताइए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट भी कीजिए। आपको कोई क्वेश्चन होगा मैथ में तो आप ज़रूर पूछिए सवाल, मैं उसको कोशिश करूँगा बनाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।